हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबके मन में कि कैसे करें हम एनडीए की तैयारी। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सबके मन में रहता है। क्या कारण है इस क्वेश्चन के आने का? अब ये जो एनडीए की एग्जाम होती है ना, ये एनडीए की एग्जाम थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें जेई के एग्जाम से, इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अप्रोच होता है ना हम लोगों का, वो अप्रोच थोड़ा अलग होता है। वहां पर हमारे सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं। यहाँ पर आपको सबको अच्छे से पता है कि मैथमेटिक्स और जीएटी ये दोनों आपको आ रहा होता है। और जीएटी में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट वहां पर पार्ट्स बनाए गए हैं। जैसे कि इंग्लिश वहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 9th 10th का साइंस पूछा जाता है, और जनरल स्टडीज वो भी आपसे वहां पर पूछा जा रहा होता है। तो अप्रोच बदलता है, कारण सिंपल है, सब्जेक्ट्स अलग अलग है। मैथ्स दोनों में नो डाउट कॉमन है। जेई का मैथ्स और जेई के मैथ्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं एनडीए के मैथ्स की, तो दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं। दोनों का सिलेबस कुछ अलग नहीं होता है, बट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस या फिर कहें डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस वो डिफरेंट होती है। आपको एनडी की तैयारी करनी कैसे चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोगों के मन में रहता है। तो कुछ पॉइंट्स है जिनको कि आप लोगों को विशेष याद रखना चाहिए। सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि आप लोगों को एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। किसकी लिस्ट तैयार करोगे बेटा? फॉर्मूलों की। ठीक है, फॉर्मूलाज जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। उसकी आपको एक सेपरेट कॉपी बना लेनी है। इसमें बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, नहीं तैयार करते हैं, और यही प्रॉब्लम आती है। वो सोचते हैं हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, उससे हम कर लेंगे, लेकिन ये दोनों ही चीजें काम नहीं करती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बात को विशेष ध्यान रखो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को तैयार करना होगा, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको अलग से तैयार कर लेना होगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। अब बात आती है कि सर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो कहां से करें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस? तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पर जो कंटेंट अवेलेबल है वहां से भी कंटेंट लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है तो आपको जो रेफरेंस बुक मिलती है, लाइक मार्केट में आपको कई सारी बुक्स मिल जाती है, तो आर एस अग्रवाल आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, आर एस अग्रवाल बुक ले सकते हैं, आर डी शर्मा आप बुक ले सकते हैं। ठीक है, आर डी शर्मा बुक ले सकते हैं। तो ये दोनों ही बुक काम आएंगी आपको। और तीसरा जो है वो है मंजुल त्यागी। मंजुल त्यागी जो बुक आती है वो भी बुक आपके काम आएगी बेटा। ठीक है, मंजुल त्यागी ये एनडीए एनए के लिए ही आती है बुक। ठीक है, एनडीए एनए के लिए ही बुक आती है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन। लेकिन पढ़ना कैसे है सर? तो हमें फॉर्मूलों को तैयार कैसे करना है, इस बात को समझिए। सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर लीजिए, लाइक मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पर। तो मैथ्स में जैसे आप देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने एक चैप्टर उठाया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को आपको तैयार करना है। पहले आपने क्या किया है, इसके फॉर्मूलों को, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना क्या है, इसके नोट्स वोट्स सब बन गए आपके, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले आपने बना लिए। अब आप आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप कर रहे होंगे तो आपको पहले इन बुक से करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिस्टम याद रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधे बुक को क्वेश्चंस करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम इससे अच्छा कर लेंगे। ये नहीं करना है, आपको पहले फॉर्मूलों को लर्न करना है प्रॉपर तरीके से। सॉल्व एग्जांपल्स पहले कीजिए और देन उसके बाद आप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। हर बार हर क्वेश्चन को लेकर चैलेंज नहीं लेना कि मैं तो चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब बात आती है सर, इसमें कई बार क्या हो जाता है कि हम क्वेश्चंस तो कर रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे होते। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। आपको जो क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 किया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 किया, वो भी बन गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नहीं बना। तो आपको इस पर क्या करना है? इसको टिक मार्क कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। इसको टिक मार्क करके रख लीजिए। कारण क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर्स को इंटरलिंक किया जाता है। समझ में आ रहा है? आपस में चैप्टर को कनेक्ट किया जाता है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट किया जाता है। लाइक कंसेप्ट्स को एक चैप्टर से उठाते हैं और दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट को मिलाया जाता है, दोनों को मिलाकर नया क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर परेशानी ये आ रही होती है कि अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होने की वजह से इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये एक विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि आप कोई भी चैप्टर लीजिए, लाइक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, अगर आपके पास इसके 200 क्वेश्चंस हैं तो 200 क्वेश्चंस में से आपसे अगर 120 क्वेश्चंस भी अभी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो बचे हुए 80 क्वेश्चंस हैं उनको टिक मार्क लगा के रखिए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं वो क्या होती है, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने के लिए बड़ी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं उसको समझना आप। जब ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर रहे होते हैं तो जैसे मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया और वो क्वेश्चन उनको एकदम से क्लियर नहीं हुआ कि भाई क्या करना, थोड़ा एफर्ट्स लगाए लेकिन क्वेश्चन बना नहीं, पूरा सॉल्व नहीं हो पाया क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन देख लिया और सॉल्यूशन देखने के बाद उनको ये समझ में आया कि हाँ इसको ऐसे करेंगे आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका ये अप्रोच है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाते हो, बाद में उसका सॉल्यूशन देख के और आप आगे बढ़ जाते हो,
तो ये अप्रोच से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सहारा लिया, हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सहारा लेने की आदत पड़ जाएगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की मेथड आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप सिंपल तरीका अपनाइए, जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सॉल्व करने का आपने तय किया हुआ है। सपोज आपने सुबह 9 बजे आपने ये तय किया है कि हाँ मुझे 9 से 10 तक पढ़ाई करनी है मैथमेटिक्स की, तो आप तय कर लीजिए कि भाई मुझे 15 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अभी 15 क्वेश्चंस करने के लिए आपने 1 घंटे का टाइम पीरियड लगाया हुआ है। आपको करना क्या है, यहां से यहां तक आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पहले कर लेना है जो आपसे बड़ी इजीली बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस थोड़ा सा भी सोचने में टाइम ले रहे हैं उनको अभी नहीं करना है। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं बन रहे अपने से, उनको भी अभी नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? तो 15 क्वेश्चंस में से आपको उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करना है जो आपसे तुरंत बन जा रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब बात आती है सर जो क्वेश्चंस लेंदी होंगे उनका क्या करेंगे? उनको हम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय है, 1 घंटे का समय है। हो सकता है कि आपके 20 मिनट के अंदर जो है 7 to 8 क्वेश्चंस आप बना लें। ठीक है, अब आप उन क्वेश्चंस पर आ जाइए जो थोड़े से लेंदी हैं, जिसमें कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, वो कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाले, उनके सॉल्यूशंस देखना ही पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखना ही पड़ेगा, तो उनको आप थोड़ा बाद में कर लीजिए। कब कर लीजिए? 1 घंटे के टाइम पीरियड के बाद कर लीजिए। लेकिन 1 घंटे तक फोकस करके आपको 1 से लेके 15 क्वेश्चंस तक जाना ही है, करना ही है। अगर आप इस तरीके से प्लानिंग लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच डेवलप हो पाएगी। तो मेरे जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मूलों की कॉपी हमें बना लेनी है, इंपॉर्टेंट टिप्स की कॉपी बना लेनी है। सेकंड जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का क्या तरीका रखना है वो मैंने आपको अभी पूरा डिटेल में बताया। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों को गाइड करता रहूंगा कि आप एनडीए की एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन की लिंक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वहां एप्लीकेशन पर आकर हमसे रेगुलर क्लासेस लें और प्रॉपर तरीके से अपने कंटेंट को तैयार करें, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, वहां पर आप टाइप करेंगे श्री डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो श्री डिफेंस एकेडमी आप टाइप करेंगे, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पर आपके लिए काफी सारा कंटेंट, फ्री कंटेंट भी रखा हुआ है, कुछ पेड कंटेंट भी है, कुछ पेड कोर्स भी हैं। तो जो भी कोर्स आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए सुटेबल है, आप उस कोर्स को लीजिए और हमारे साथ रेगुलर कनेक्टेड रहिए और एनडीए की एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।